नमस्कार। आज हम एक ऐसी गजब की कहानी में उतरने वाले हैं जो भक्ति की हर सीमा, हर हद को लांघ जाती है। ये दास्तान है कराईकल अम्मैयार की। सोचकर देखिए, एक ऐसी स्त्री जिन्हें खुद भगवान ने मां कहकर पुकारा। तो चलिए शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। क्या कभी सोचा है या सुना है कि इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी महादेव किसी साधारण इंसान को मां कहें? ये कहानी उन्हीं असाधारण भक्त की है। तो ये जो अनोखी गाथा है ना, इसकी शुरुआत होती है एक साधारण सी कन्या के जन्म से, जिनका नाम था पुनीतावती। और उनके जन्म के साथ ही एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसने आगे चलकर भक्ति की परिभाषा ही बदल दी। ये कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत के कराईकल शहर से। यहीं पर एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा गया पुनीतावती। अब देखिए, पुनीतावती का जन्म हुआ तो एक बहुत अमीर व्यापारी के घर। जिंदगी में सब कुछ था, पैसा, शोहरत, खूबसूरती, सब कुछ। लेकिन इन सब दुनियावी चीजों में उनका मन कभी लगा ही नहीं। बचपन से ही उनका दिल, उनकी सोच बस एक ही नाम में डूबी रहती थी, महादेव। और फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी दिव्यता, उनके अलौकिक रूप को पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। चलिए जानते हैं उस आम के चमत्कार के बारे में। तो हुआ कुछ यूं कि एक दिन पुनीतावती ने अपने हिस्से का एक आम एक जरूरतमंद भूखे साधु को दे दिया। थोड़ी देर बाद उनके पति ने आकर उनसे वही आम मांग लिया। अब वो तो परेशान हो गई, करें तो क्या करें। इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने सच्चे दिल से महादेव को याद किया और बस देखते ही देखते शिव की कृपा से उनके हाथों में एक दिव्य आम प्रकट हो गया। उस आम का स्वाद, अरे वो इतना अलग, इतना दिव्य था कि उनके पति को ये समझने में एक पल भी नहीं लगा कि पुनीतावती कोई आम औरत नहीं है। उन्हें यकीन हो गया कि उनमें तो साक्षात देवी का ही कोई अंश है। लेकिन यहाँ कहानी एक अजीब सा, एक दुखद मोड़ लेती है। सोचना तो ये चाहिए था कि पति उनकी पूजा करते, उनका सम्मान करते, पर हुआ इसका उल्टा। उनके मन में श्रद्धा की जगह डर बैठ गया। उन्हें लगा कि वो एक देवी के साथ एक साधारण इंसान बनकर कैसे रह सकते हैं, और उन्होंने पुनीतावती को छोड़ दिया। पति के इस तरह छोड़ जाने ने पुनीतावती को दुनियादारी से बिल्कुल अलग कर दिया, वैराग्य की तरफ धकेल दिया। और तब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव, ये खूबसूरती, ये नाजुक शरीर, ये सब मुझे आपकी भक्ति से दूर कर रहा है। कृपा करके मुझे एक ऐसा रूप दीजिए जिसे कोई छूना तो दूर, देखने की भी हिम्मत ना कर पाए। और महादेव ने उनकी पुकार सुन ली, और पलक झपकते ही वो खूबसूरत स्त्री एक भयानक कंकाल जैसे रूप में बदल गई। उन्होंने दुनियावी सुंदरता को अपनी मर्जी से त्याग दिया, सिर्फ और सिर्फ महादेव की भक्ति पाने के लिए। और इसी अवस्था में, इसी नए रूप में उनका नाम पड़ा कराईकल अम्मैयार, जिसका मतलब है कराईकल की पूजनीय मां। ये उनकी नई पहचान थी। अब तो शिव के प्रेम में पूरी तरह से डूब चुकी अम्मैयार ने अपने आखिरी लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू किया, कैलाश की यात्रा। लेकिन सुनिए, ये कोई आम यात्रा बिल्कुल नहीं थी। उनका विश्वास था कि जिस पवित्र जमीन पर महादेव के पांव पड़े हों, उस पर अपने पैर रखना भी पाप है। तो सोचिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने अपने सिर और हाथों के बल पर कैलाश की वो कठिन चढ़ाई शुरू कर दी। उनकी इस कठोर तपस्या को देखकर महादेव का आसन तक हिल गया। और अब ये कहानी उस मुकाम पर पहुंचती है जहां भक्त और भगवान का वो मिलन हुआ जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। जैसे ही वो कैलाश की चोटी पर पहुंची, सामने से खुद भगवान शिव एक मुस्कान के साथ उनसे मिलने के लिए आगे बढ़े। और उन्होंने अम्मैयार को देखकर जो पहला शब्द कहा वो था अम्मा, यानी मां। जरा सोचकर देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड के पिता महादेव अपनी एक भक्त को मां कहकर पुकार रहे थे। ब्रह्मांड के पिता के मुंह से अम्मा सुनकर पुनीतावती का दिल भर आया। वो भाव विभोर हो उठी और उन्होंने भी महादेव को अप्पा, यानी पिता कहकर पुकारा। महादेव उनकी भक्ति से इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने खास तौर पर उनके लिए अपने नटराज रूप में अपना ब्रह्मांडीय तांडव नृत्य किया। ये एक ऐसा दर्शन था जो देवताओं को भी नसीब नहीं होता। अम्मैयार ने न सिर्फ उस नृत्य को देखा, बल्कि उस दिव्य दृश्य से प्रेरित होकर उनके मुंह से भक्ति गीत फूट पड़े।
इन्हीं गीतों को मुत्थु तिरुपथिगम के नाम से जाना जाता है और ये तमिल शैव साहित्य का एक अनमोल खजाना है जो आज भी शिव भक्तों के मन को शांति देते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि भक्ति की शक्ति की अंतिम सीमा क्या है। कराकल अम्मायार की ये गाथा हमें बस यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति से कुछ भी संभव है। हर हर महादेव।